स्वागत है और आपको बता दें आरसीए के नए कार्यालय की आज शुरुआत होनी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैभव गहलोत पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त। पूजा अर्चना की तैयारियां पहले से ही चल रही थी। आज इसका उद्घाटन होना है कार्यालय का और 8 महीने के बाद पहली बार दफ्तर में बैठेगी ये कार्यकारिणी। इससे पहले सीपी जोशी से आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे थे और अब कार्यालय आ चुके हैं। तो अब नए दफ्तर में बैठेंगे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा कि नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था, लेकिन लंबे वक्त से यहां कामकाज चल रहा था इस कार्यालय को बनाने का, जो कि पूरा हो चुका है। आज से इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद अभी तक कई जो काम अटके हुए थे उनको भी पूरा किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकारिणी के सदस्य यहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। खुशी का माहौल नजर आ रहा है क्योंकि नई चुनौतियां हैं अब सामने। लंबे वक्त से मैचेस भी नहीं हो पाए हैं, ऐसे में उनको भी जल्द से जल्द कराने की कोशिश होगी। खिलाड़ियों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, फोकस इस पर भी रहेगा। फिलहाल मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ चल रही है। जयपुर से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरसीए के तमाम सदस्य मौजूद हैं। तो आज आरसीए के लिए बड़ा दिन, क्योंकि 8 महीने के बाद नए दफ्तर में आज से ये कार्यकारिणी बैठेगी, जहां से सुचारू रूप से कामकाज अब शुरू हो सकेगा। रंग रोगन का काम, सफाई का काम लंबे वक्त से चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ वहां शुरू हो चुकी है। वैभव गहलोत भी पहुंच गए हैं। आ गए हैं। औपचारिक रूप से यहाँ पे पूजा पाठ है वो चल रही है। उनकी बेटी काश्मीनी भी यहाँ पे मौजूद है। आरसीए के जो पदाधिकारी है, कार्यकारिणी के सदस्य है, वो यहाँ पे मौजूद है। और जो मुहूर्त है उसके अनुसार अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वैभव गहलोत सारा जो काम है, शुरुआत है वो अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। हमने देखा था जब नामांकन पत्र भरा गया था तब भी काश्मीनी उनके साथ मौजूद थी। तो ये माना जा रहा है कि वो हमेशा लक्की रहे हैं, उनके लिए लक्की मानी जाती है। उन्होंने खुद भी कहा कि जो काश्मीनी को मैं लक्की मानता हूँ, इसी कारण से उन्होंने आज साथ उनको लेके आए हैं। और अब औपचारिक रूप से पूजा अर्चना के बाद में वैभव गहलोत नए दफ्तर में यहाँ बैठेंगे, नए चैम्बर में बैठेंगे। ये जो करीब 8 महीने बाद जो है आज की कार्यकारिणी अपने दफ्तर में बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पुराना दफ्तर था उसमें आज के पदाधिकारियों ने बैठने से मना कर दिया था और इसी कारण से नया दफ्तर बना है आज के एकेडमी में। और उसमें तमाम पदाधिकारियों के चैम्बर बनाए गए हैं और अब उसमें चूंकि आज के बाद शुभ मुहूर्त नहीं माने जा रहे हैं, ऐसे में आज इस नए दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। हालांकि आज अध्यक्ष सीपी जोशी को भी पहले आने की संभावना थी, लेकिन वो नहीं आए हैं। ऐसे में बाकी जो पदाधिकारी हैं, बाकी जिला संघों के सचिव है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब पूजा अर्चना के बाद आप तमाम बिल्कुल नरेश, और देखिए नई कार्यकारिणी, नया कार्यालय, नया चैम्बर, सब कुछ नया नया दिख रहा है और ऐसे में चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान क्रिकेट संघ जो है उसका दायित्व है राजस्थान में क्रिकेट का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन, आईपीएल जैसे आयोजन को यहाँ पे करवाना। ऐसे में चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कोरोना काल में चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि तमाम जो खेल गतिविधियाँ है वो अभी फिलहाल रुकी हुई है और जो राजस्थान का जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है वो भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में कोरोना के काल में किस तरह से क्रिकेट को चालू रखा जाए, कैसे खिलाड़ियों को मैदान में एक्टिव रखा जाए, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसी के लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत है वो 3 जुलाई को कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। उस कार्यकारिणी की मीटिंग में तमाम चर्चा होगी, फैसले होंगे कि किस तरह से राजस्थान की क्रिकेटरों को मैदान पे लाया जाए, किस तरह से टूर्नामेंट है, किस तरह से बाकी आयोजन है यहाँ पे कराए जा सकते हैं। बिल्कुल नरेश, देखिए बड़ा दिन है, कोरोना का वक्त भी चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं खुशी चेहरों पर साफ नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना, हर किसी ने मास्क लगाया हुआ है वहां।
तो देखिए, चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, तो तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है और सभी इसका ध्यान रख रहे हैं बखूबी। और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, सभी ने मास्क भी लगाया है। खुद वैभव गहलोत ने भी ये अपील की है कि चूंकि छोटा कार्यक्रम रखा, संक्षिप्त कार्यक्रम रखा है, ऐसे में तमाम लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं उल्लंघन नहीं हो, तमाम लोग मास्क लगाए रखें। खुद वैभव गहलोत को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो मास्क लगा के ही यहाँ पे आए हैं। उनकी बेटी भी यहाँ मौजूद है, आरसी के तमाम जो पदाधिकारी है उन्होंने मास्क लगाया है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नहीं हो। सरकार की जो गाइडलाइन है, हेल्थ प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है, उसकी कोई अवहेलना न हो। और इसी कारण से जो यहाँ पे भी आरसी का जो नया दफ्तर है उसमें भी तमाम व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति आए सैनिटाइजेशन हो, मास्क लगाए और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ बरकरार रखा जाए। नरेश, बिल्कुल। और वैभव गहलोत का आगे का कार्यक्रम क्या है, कितनी देर तक वो यहाँ रुकेंगे? देखिए, अभी जो आरसी के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे, वो जो पूरा दफ्तर है उसका निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे और इसके बाद जो है अनौपचारिक रूप से चर्चा करेंगे। 3 तारीख की जो मीटिंग है उसके लिए भी डिस्कशन होगा कि जो तमाम जो एजेंडे हैं उन पर पूरा डिस्कशन हो। खासकर जो घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन को लेके है, ट्रेनिंग कैंप का आयोजन है, नई जो चयन समितियां बनाने का भी एक बड़ा काम है, कोचों की नियुक्ति का काम है, कई जो अब तक काम हुए हैं उनका रिव्यू भी करना है और आगे किस तरह से ज्यादा क्रिकेट शामिल करते हुए राजस्थान क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए, यह वैभव गहलोत का लक्ष्य है। और इसी के मद्देनजर जब औपचारिक रूप से अभी जब उद्घाटन कार्यालय का होता है, तमाम जो पदाधिकारी को उनके चैम्बर में बैठाया जाएगा और उसके बाद जो है एक मीटिंग भी होगी, अनौपचारिक मीटिंग होगी, जिसमें वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से राजस्थान क्रिकेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से क्रिकेट गतिविधियां है वो शुरू कराया जाए। बीसीसीआई से जो विभिन्न जो भी जरूरतें हैं उनके लिए भी पत्र लिखा जाएगा। और एक बड़ी चीज, आरसीए का खुद का जो स्टेडियम बनना है उसके लेके भी यहाँ पे चर्चा होगी, खुद का स्टेडियम बनाने को लेके, क्योंकि एक विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने की योजना है। जेडीए से जमीन आरसीए को मिलने वाली है और उसके लिए आर्किटेक्ट जो नियुक्त किया गया है वह भी 2 दिन बाद जयपुर आएंगे, उनके साथ भी मीटिंग होगी। पूरे स्टेडियम का जो व्यू है, जो एक नक्शा बनाया गया है, वो उन सब पदाधिकारियों से डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद एक फाइनल टच दिया जाएगा। बिल्कुल नरेश, और देखिए जब वैभव गहलोत यहाँ पर आए उससे पहले वो सीपी जोशी के घर पर गए थे, उनका आशीर्वाद लिया, तब वो यहाँ कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे हैं। लेकिन ये बहुत कुछ दर्शाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो अध्यक्ष की कमान भी संभाल रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैं इसका श्रेय सीपी जोशी जी को देना चाहता हूं। लेकिन ये सब कुछ दर्शाता है कि पद चाहे कितना भी बड़ा मिल जाए, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद हमेशा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, वैभव गहलोत की जो क्रिकेट में एंट्री हुई है वो सीपी जोशी के कारण हुई है। सीपी जोशी की पहल पे ही वैभव गहलोत है वो आरसीए में आए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से अध्यक्ष बने हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में आगे काम भी कर रहे हैं। ऐसे में चूंकि आज नया काम है, नए दफ्तर में वो आए हैं, तो उससे पहले भी उन्होंने सीधे सवाई माधोपुर से जयपुर आने के बाद सीधे वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निवास पे गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे निवेदन भी किया था कि वो चले साथ में आरसीए दफ्तर में इसका उद्घाटन करने के लिए। लेकिन अन्य पहले से पूर्ण कार्यक्रमों के कारण सीपी जोशी यहाँ नहीं आ सके, लेकिन वैभव गहलोत ने सबसे पहले सीपी जोशी का आशीर्वाद दिया है। उनकी पुत्री भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद सीपी जोशी से मिलने के बाद अब जो वैभव गहलोत है वो आरसीए दफ्तर आए हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद ही अब वो आपको नए दफ्तर में नई कुर्सी पर बैठेंगे, पहली बार बतौर आरसीए अध्यक्ष आरसीए के जो नए दफ्तर में बैठेंगे। तो जोशी का आशीर्वाद लिए बिना हमने देखा है कि क्रिकेट में कोई भी कदम वैभव गहलोत नहीं उठाते हैं और आज भी जब भी नई शुरुआत होती है तो आज भी उन्होंने सबसे पहले सीपी जोशी को ही याद किया है। और एक और अपडेट हम आपको दें, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, धर्मेंद्र राठौड़ है वो यहाँ पे आए हैं, लालचंद कटारिया यहाँ पे आए हैं जो मंत्री है, और विधायक बलजीत यादव वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपी जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुंचे वैभव गहलोत तो वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ
मंत्रोच्चारण वहां शुरू हो चुका है। कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। आरसीए के नए कार्यालय की शुरुआत आज से हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 महीने बाद पहली बार दफ्तर में बैठेगी अब कार्यकारिणी। यहीं से कामों को अब देखा जाएगा और आगे जो चैलेंजेस हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सीपी जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे वैभव गहलोत और उसके बाद सीधे वो दफ्तर पहुंचे। लंबे वक्त से इंतजार था इस पल का और आज वो इंतजार खत्म हुआ। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत फिलहाल यहां पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में और उनकी पुत्री काश्विनी भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे पहले जो पूजा पाठ का काम होता है, रोली बांधना और टीका करना, मौली बांधना, ये सब उन्होंने किया क्योंकि काफ़ी लकी मानी जाती हैं। वो हर शुभ काम में वो अक्सर नजर आती हैं काश्विनी उनके साथ। और आज भी जब एक खास पल हो जाता है, बड़ा मौका हो जाता है, तो ऐसे में उनकी पुत्री काश्विनी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कोरोना का वक्त, लेकिन ऐसे में लंबे वक्त से जो काम अटके पड़े थे अब उनको जल्द से जल्द पूरा करना है। कोशिश यही कि खिलाड़ियों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। आपको बता दें कि तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। कृषि मंत्री भी यहां पहुंचे हैं। विधायक की भी मौजूदगी यहां देखी जा रही है। फिलहाल नए दफ्तर के लिए पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। नए कार्यालय की आज से विधिवत शुरुआत हो जाएगी और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि उनकी जो पुत्री है काश्विनी वो भी उनके साथ नजर आ रही हैं, जो कि खास मौकों पर और बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं। शायद इसीलिए जब भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो तो अपने साथ लाना नहीं भूलते उन्हें। बिल्कुल, देखिए जब भी नई शुरुआत होती है, शुभ कार्य होता है, तो हमने हमेशा तस्वीरों में देखा है कि वैभव गहलोत के साथ उनकी बेटी काश्विनी मौजूद रहती है। और आज जब वैभव गहलोत नए दफ्तर में बैठ रहे हैं, आरसीए के नए दफ्तर में बैठ रहे हैं और उनकी जो पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, तब भी काश्विनी उनके साथ मौजूद है। पहले दिन में भी शुरुआती पूजा के जो काम है वो काश्विनी के हाथों से ही कराया गया है। और एक बार मैं आपको फिर अपडेट बताऊं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ वो यहाँ मौजूद है। बहरोड के विधायक बलजीत यादव है, वो भी यहाँ आए हैं। इसके अलावा तमाम जो जिला क्रिकेट संघ है उनके पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब आरसीए का जब चुनाव चल रहा था तब भी लालचंद कटारिया और धर्मेंद्र राठौड़ इनकी सक्रिय भूमिका रही थी और इनके सहयोग से ही और सीपी जोशी के आशीर्वाद से ही जो वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने हैं। और अब चूंकि नए दफ्तर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में आज भी इस मौके पर दोनों नेता लालचंद कटारिया और धर्मेंद्र राठौड़ की जो जोड़ी है वो यहाँ पे पहुंची है, मौजूद है। पूजा कार्यक्रम में शामिल वो यहाँ पे हुए हैं और अब माना जा रहा है कि कुछ देर में जब पूजा का कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद जो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे वैभव गहलोत और आरसीए के जो तमाम बाकी जो पदाधिकारी हैं वो भी अपने अपने चैम्बर में बैठेंगे शुभ मुहूर्त के अनुसार। और उसके बाद एक औपचारिक रूप से मीटिंग होगी और खासकर उस मीटिंग में इसी बात पे जोर रहेगा कि जो आरसीए का नया स्टेडियम बनने वाला है उसके लिए जल्द से जल्द जो उसकी शुरुआत की जाए, उसका नक्शा फाइनल किया जाए। और साथ में जो अब तक क्रिकेट गतिविधियाँ पहले आरसीए की विवादों के कारण बंद थी और उसके बाद कोरोना काल के कारण जो आरसीए की गतिविधियाँ बंद है, क्रिकेट गतिविधियाँ बंद है, उनको फिर से पटरी पे लाया जाए, उनकी शुरुआत की जाए। खिलाड़ी जो पिछले 3 महीनों से घरों में कैद हैं उनको मैदान पर लाया जाए। किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मैदान पर प्रैक्टिस है वो शुरू की जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और बीसीसीआई से भी संपर्क किया जाएगा कि अगर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैच या आईपीएल मैच यहाँ
हो तो उसको जयपुर में आयोजित किया जाए, जिसके लिए राजस्थान क्रिकेट संघ है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, धर्मेंद्र राठौड़ और इसके साथ ही जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पूजा अर्चना का काम फिलहाल चल रहा है। नया कार्यालय और अब यहीं से कामकाज की शुरुआत होगी। नई कार्यकारिणी के तमाम सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं, पूजा पाठ फिलहाल चल रही है। इससे पहले सीपी जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए वैभव गहलोत पहुंचे थे, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने अध्यक्ष की जब कुर्सी संभाली उस दौरान भी कहा था कि आज जो मुझे ये पद मिला है, जो मुकाम मिला है, उसका श्रेय सीपी जोशी जी को ही जाता है। और इसी वजह से अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी पुत्री काश्विनी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि अक्सर ऐसे बड़े कार्यक्रमों में नजर आती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। आरसीए के नए कार्यालय का आज उद्घाटन होना है और इसी वजह से ये तमाम कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं मौजूद हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी वहां पहुंचे हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ भी। अक्सर ये जोड़ी ऐसे मौकों पर नजर आती है और 8 महीने के बाद पहली बार इसी दफ्तर में आप बैठेगी कार्यकारिणी। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब विधिवत शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की। इससे पहले सीपी जोशी के निवास पर भी गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। कोरोना का वक्त है और पिछले 2-3 महीने से तकरीबन कोई भी कामकाज नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कि कार्यकारिणी के सदस्यों ने पुराने दफ्तर में बैठने से मना कर दिया था, जिसके बाद नए कार्यालय के लिए कामकाज शुरू हुआ और आज ये काम पूरा हो चुका है। इस कार्यालय की विधिवत शुरुआत हो रही है। फिलहाल जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ चल रही है। पीसीसी महासचिव और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो आशीर्वाद लेने के लिए गए थे सीपी जोशी के निवास पर। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अमीन पठान, कोषाध्यक्ष के निमावत, सदस्य देवाराम भी यहां मौजूद हैं। तो दरअसल खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम भी बनकर तैयार होना है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से मैच भी यहां नहीं हो पाए हैं। इसीलिए कोशिश यही कि अब इस नए दफ्तर से जल्द कामों को पूरा किया जाए। कोरोना का वक्त है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पालना की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनकी पुत्री काश्विनी भी उनके साथ मौजूद है। खाली धोना है, इसमें समय ओम गजात जगन्नाथम तरो विघ्न विनाशने लंबोदर चागच्छ गणनायके गणानान्ते मंत्रेण गणनाथं प्रपूजयेत। ओम गणानंद गणपति गं हवामहे प्रियानंद प्रियपति गं हवामहे दीनंद देवपति गं हवामहे। मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ का दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल ये जयपुर से ही कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से अब इस नए चैम्बर से पूरा कामकाज होगा।
ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात। दरअसल 350 करोड़ रुपए की लागत से देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनना है। इसी वजह से अब जल्द से जल्द काम में तेजी लानी होगी। आपको याद होगा कि जब से वैभव गहलोत ने पद संभाला है, अध्यक्ष बने हैं, तब से ही उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि राजस्थान क्रिकेट संघ का अपना खुद का स्टेडियम हो। तो इसी खबर पर आगे भी वापस लौटेंगे, लेकिन और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरसीए के नए कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है और फिलहाल मंत्रोच्चारण का दौर जारी है, पूजा पाठ वहां चल रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम विधायक, कृषि मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ वहां पर पहुंचे हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य हैं वो मौजूद हैं। दरअसल कोशिश यही है कि नया स्टेडियम जल्द ही बनकर तैयार हो और इसी सपने को अब साकार करना बड़ी चुनौती है वैभव गहलोत के सामने। आपको याद होगा कि राजस्थान क्रिकेट संघ का अपना खुद का स्टेडियम हो, यही सपना रहा है वैभव गहलोत का और इसी कारण कि अध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने पूर्व आईएएस जीएस संधू को इसका जिम्मा सौंपा था और आरसीए में ही उनका ऑफिस बना दिया था। लेकिन खबरें इस तरीके की भी हैं कि आरसीए ने इस बारे में बीसीसीआई को भी एक पत्र लिखा और इस पत्र में बीसीसीआई से 75,000 क्षमता के स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट और आरसीए का बकाया 90 करोड़ देने के लिए कहा है। और इस पत्र के जरिए नक्शा भी बीसीसीआई को भेजा गया। 24 महीने में 45,000 दर्शक क्षमता के पहले फेज का निर्माण कार्य करवाया जाए, इस तरह का अनुरोध किया गया है। तो विश्व में 2 स्टेडियम 1 लाख से ज्यादा क्षमता के हैं। सूरत के मोटेरा की क्षमता 1.10 लाख है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 1.02 लाख है और तीसरे नंबर पर आरसीए का स्टेडियम होगा। उत्तर में ओम ईशिताय नमः है, ईशान में ओम वशिताय नमः है, ओम आद्य लक्ष्म में नमः है, ओम विद्या लक्ष्म में नमः है, ओम सौभाग्य लक्ष्म में नमः है, ओम अमृत लक्ष्म में नमः है, ओम काम लक्ष्म में नमः है, ओम सत्य लक्ष्म में नमः है। तो 8 महीने के बाद इस कार्यालय की अब शुरुआत हुई है। तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे थे वैभव गहलोत उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए पीछे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पल पल की अपडेट्स के लिए फर्स्ट इंडिया को ही वहां मौजूद लोग देख रहे हैं। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनकी पुत्री काश्विनी भी उनके साथ मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा क्षमता वाले स्टेडियम का निर्माण करना है, उसकी शुरुआत करनी है और इसी वजह से आज जब ये कार्यक्रम संपन्न होगा तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ना लाजमी है। एक आशा की किरण उनमें भी जगेगी क्योंकि मैचेस भी नहीं हो पाए हैं। घरेलू मैदान होगा तो इससे काफी हद तक फायदा खिलाड़ियों को भी होगा।
दरअसल आज के दिन के बाद से कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता है और इसी वजह से इस खास मौके को चुना गया जब इस कार्यालय की विधिवत शुरुआत हो सके। हालांकि खबरें थी कि सीपी जोशी भी यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए होंगे। लेकिन उससे पहले खुद वैभव गहलोत गए उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो विधायक बलजीत यादव भी यहां मौजूद हैं। मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आज से यहाँ होने जा रही है। लेकिन चैलेंजेस कई तरीके के, चुनौतियां कई तरीके की। कई बार कंट्रोवर्सी में भी आरसीए रहा है, लेकिन हर बार मुसीबतों से पार पाई और अब कोशिश यही कि बेहतर प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मिल सके। तो आज से नए दफ्तर में बैठेंगे कार्यकारिणी के सदस्य और यहीं से कामकाज को देखा जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, समन्वय ज़रूरी है, जिसके आधार पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। कोरोना का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां, चैलेंजेस तमाम तरीके के हैं और इसी वजह से अब काम को धार देने के लिए एक नई कोशिश ऊर्जा के साथ नजर आ रही है इन तमाम सदस्यों में। फिलहाल मंत्रोच्चारण के साथ आज से नए कार्यालय की शुरुआत हुई है। भगवान गणपति का आशीर्वाद लेके आज से औपचारिक तौर पर विधिवत शुरुआत होगी। गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबो, सब हाथ जोड़ लीजिए गणेश जी भगवान के। गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवः सर्व कार्येषु सिद्धिः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महागणपते नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, कोशिश यही है, जिसमें तमाम तरीके की फैसिलिटीज हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेन ग्राउंड बने, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड बन सके जिसमें रणजी भी हो सके और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी बने, क्लब हाउस भी हो जहां खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
आरसीए ने इस बारे में बीसीसीआई को एक पत्र भी लिखा था और इसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। नक्शा भी भेजा गया था जिसमें 24 महीने में 45,000 दर्शक क्षमता के पहले फेज का निर्माण कार्य करवाया जाए, इस तरीके का अनुरोध भी किया गया था। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजन प्रभवत्सलज्जातां तमृतस्म परिपालय देवी विश्वम्। ये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे। तो पूजा पाठ समाप्त होने के बाद आरसीए के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे।